सल्ली अलैहि। जी, आयत नंबर 126 सूरह आले इमरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा, और नहीं, जअलहुल्लाह, जअला बनाया, हु उसको। ये लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जअला। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, सूरह बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था। तो जाल मतलब बनाना, करना। तो एक होता है बनाना मतलब नए सिरे से, उसके लिए हमें एक उसके लिए जो अरबी में लफ्ज है वो है खलाका। खलाक का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, और जाल का मतलब होता है बनाना, मतलब कोई बंदा जो है उसको किसी खास मनसब पे सरफराज करना, उसको किसी खास काम पे लगाना, तो उसको हम कहते हैं कि ये जाअला। तो यहाँ फरमाया वमा, और नहीं, जाअलहुल्लाहु, किया अल्लाह ने, इल्ला, मगर, बुशरा, खुशखबरी। बुशरा कहते हैं खुशखबरी को। लकुम, तुम्हारे लिए। ये जो पहले मजमून बयान हो रहा था कि जंगे उहद के मौका पर अल्लाह तबारक व तआला जो ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारी मदद हम बदर में भी मैंने की थी, तो इसमें भी तुम्हारी मदद मैं ही करूंगा, तो हिम्मत नहीं हारो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका सारा जो मजमून है वो बयान फरमाया। तो अब उसके बारे में फरमा रहे हैं कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए किया था, इल्ला बुशरा, मगर खुशखबरी, लकुम, तुम्हारे लिए, व, और, ले, ताकि, तत्मा, तत्मा इन्ना, इत्मीनान पकड़े, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, और ताकि तुम्हारे दिल को इत्मीनान आए, उन्हें इत्मीनान मिल जाए, बिही, साथ इसके, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मदद का वादा फरमाया है, इस मदद से ताकि तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है, और तुम्हारे दिलों को ताकि इत्मीनान मिल सके। वमा, और नहीं, अन नस्रु, नस्र मदद को कहते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। वमन नस्रु, और नहीं है मदद, इल्ला, मगर, मिन से, इंदिल्लाहि, इंदा कहते हैं नजदीक को, अल्लाह ही, अल्लाह के, मदद अल्लाह के पास से ही आती है। अल अजीज अल हकीम, जो गालिब है और हिकमत वाला है। तो मदद सिर्फ और सिर्फ किससे आएगी, अल्लाह तबारक व तआला से, और वो गालिब है, उसके ऊपर कोई गलबा नहीं पा सकता, वो सब के ऊपर गलबा पाता है, और वो हकीम है, हिकमत के साथ वो मदद फरमाता है। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 127। ले, ताके, ले, के लिए, या के वास्ते, या ताके, यक्ता, हम उर्दू में एक लफ्ज पढ़ते हैं कता करना, कता का मतलब क्या होता है, काट देना, तो वही लफ्ज है ये, ले, ताके, यक्ता, काट दे, तरफन, तरफन कहते हैं ग्रोह को, ताकि काट दे ग्रोह, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, कफरू, जो काफर हुए, यानी जिन्होंने इनकार कर दिया, औ, या, यकबितहुम, यकबिता, जलील करे, हम, उनको, ताकि वो जलील करे उनको, या जलील करे उनको, फयन कालिबू, फस, यन कालिबू, हम एक लफ्ज पढ़ते हैं इनकलाब। इनकलाब क्या होता है, किसी चीज का बदल जाना। तो यहाँ पर भी ये उसका नाउन, ये इनकलाब नाउन है, और ये उसका फेल है। फस यन कालिबू, लौट जाएं, बस वो लौट जाएं, खाइबीन, नामुराद, तो जो कुफार हैं, ताकि वो नामुराद लौट जाएं, उनको कुछ फायदा हासिल ना हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद इसलिए कर रहा है ताकि ये काफिर नामुराद हो जाएं, अल्लाह उन्हें जलील कर देगा। अगली आयत, लैसा, नहीं, लका, तुम्हारे लिए या आपके लिए, मिनल अमरी, मिन से, अल अमरी, काम या दखल, तो नहीं तुम्हारे लिए काम से, दखल, शई उन, कुछ भी, औ, या, यतूबा, कबूल कर ले, औ या तूबा। अब वैसे तो औ का मतलब होता है ना या, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हम तर्जमा जो है वो करेंगे खा, यानी चाहे।
और चाहे यतूबा तौबा कबूल करे, लौट आए, अलैहिम ऊपर उनके, औ या इसको हम ये भी कह सकते हैं चाहे यो अज़िबहुम अजाब दे उनको, फ़इन्नहुम बस बेशक वो ज़ालिमून जुल्म करने वाले हैं, जालिम हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम्हें इस चीज में कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला उनको चाहे उनकी तौबा को कबूल कर ले अगर वो लौट आते हैं, या अल्लाह तबारक व ताला उनको अजाब दे दे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो जालिम है, उन्होंने जुल्म किया है, कुफ्र किया है उन्होंने। आयत नंबर 129, वलिल्लाहि, और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सारा कुछ है तो उसकी मर्जी है, वो जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे वो अजाब दे। वलिल्लाहि, और वास्ते अल्लाह के है, माँ जो कुछ फिस समावाति आसमानों में है। समावात अस्समा की जमा है, अस्समा आसमान को कहते हैं। देखिए अस्समा से ही हमने ये जो हम लफ्ज आसमान पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली अस्समा से ही बना है। तो फिस समावाती आसमानों में, वमा और जो कुछ फिल अर्दी जमीन में है, तो अल्लाह ही का है जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। यगफिरु वो माफ करता है, ले मन ले वास्ते मन जिसको, यशाउ वो चाहे, यशाउ वो चाहे। अब शाह का मतलब होता है चाहना, शाह चाहना, जैसे हम कहते हैं माशा अल्लाह, माँ जो शाह चाहा अल्लाह अल्लाह ताला ने, या इन शाह अल्लाह, इन अगर शाह चाहा अल्लाह अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये है लिमन जिसको यशाउ वो चाहे, वह युअज़्ज़िबु और वो अजाब देता है, मन जिसको यशाउ वो चाहे। अल्लाह जिसको चाहता है माफ कर देता है और जिसको चाहता है अजाब देता है, क्योंकि असल कंडीशन किसी भी इंसान की अल्लाह ताला को ही पता है, और वो बेहतर जानता है कि किसको उसने माफ करना है और किसको उसने अजाब देना है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूर रहीम बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। गफूर बख्शने वाला, और इसी के साथ एक मिलती जुलती सिफ्त जो अल्लाह तबारक व तआला है वो है गफ्फार, मतलब बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा माफ कर देने वाला। तो यहाँ पर ये मजमून जो है ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया इन आयात का जो चल रहा था। इससे आगे जो है आयात है वो फिर आगे शुरू हो रही हैं। रिबा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब रिबा की मजीद आयात जो हैं वो यहाँ पर आएंगी। तो अब ये रिबा के बारे में एक आयत जो है ना ये है यहाँ पर, अ, इसको इसी के साथ मेरा ख्याल है मिला के पढ़ लेते हैं, या अगर टाइम कम है तो फिर कल इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। क्या ख्याल है आयशा बहन, आप क्या कहते हैं? भाई जैसे आपको सही लगे आप बताएं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये पढ़ लेते हैं। तो अब ये एक आयत जो है ये दरमियान में आई है इसकी सूद के बारे में। आयत नंबर 130, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, या अय्यु ए अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए हो, ला मत, ताकुलू तुम खाओ, अर्रिबा सूद, ना खाओ सूद, अज़आफन, अज़आफ क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज को, दुगना कर देना, दुगना करके, मुदाअफतन मतलब दुगना चुगना बहुत ज्यादा करके, मतलब बढ़ा चढ़ा कर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, सूद को बढ़ा चढ़ा के मत खाओ, गरीबों के ऊपर जुल्म मत करो। अगर किसी जरूरतमंद को तुमने पैसा दिया है तो उसके पास से उतने ही पैसे वापस लो जितने तुमने उसको दिए थे, तो उससे ज्यादा करके मत खाओ उससे। वत्तकुल्लाह, और तकवा अख्तियार करो अल्लाह का, और डरो अल्लाह से, ला अल्लाह कुम, ला अल्लाह ताकि कुम तुम, तुफलिहून कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अगली आयत 131, वत्तकुन नारा, देखिए पिछली आयत में फरमाया कि वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। आगे फरमाया वत्तकुन नारा, और डरो उस आग से भी, और आग से भी डरो। कौन सी आग? अल्लती वो जो, ओ इद्दत, ओ इद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन इनकार करने वालों के लिए,
کافروں کے لیے وہ آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کافر کون ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا. آیت نمبر 132 وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو. اور اطیعوا اطاعت کرو. واو اور الف آ گیا تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا. اور اطاعت کرو تم سب اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ بات کو ماننا. ایک چیز ہوتی ہے پیروی کرنا، پیروی کا مطلب پیچھے چلنا. تو یہ پیروی کا جو لفظ آئے گا نا، اتباع جو جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بھی لفظ آئے گا تو وہ آئے گا اطیعوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اطیعوا، جیسے یہاں پر ہے کہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اور رسول کی. کہا مانو اللہ کا اور رسول کا. لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. جی 132 تک یہ مکمل کریں گے. اب آتے ہیں ہم اس کی تفسیر کی